हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। एंड ये वाला डिस्कशन आपका टेस्ट टू एसीएफ का सेकंड हमारा टेस्ट है उसके रिगार्डिंग है, जिसका हमने पार्ट 1 कर लिया था छत्तीसगढ़ का। आज हम लोग देखेंगे आपकी टेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, जो आपका टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और आप किस तरह से उसको पढ़ सकते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं कि आपका सिलेबस में किस किस चीज़ों पे आपको स्ट्रेस डालना है, फिर देखेंगे आप उसमें प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, नेशनल पॉलिसी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी नेशनल पॉलिसीज हैं उनको पढ़ना है। तो स्पेशली आपके पास कब कब आए थे पॉलिसी, 1958 में एक था, ठीक है, उसके बाद 83 में था, 1983 में, उसके बाद 2003 पे और 2003 के बाद 2013 पे, और प्रेजेंटली एक ड्राफ्ट पॉलिसी गई हुई है, ये अभी लागू नहीं हुई है बट अभी करेंटली जो चल रहा है 2013 वाला चल रहा है। ठीक है, तो ये चारों पॉलिसी को देखकर इसमें देखेंगे किस किस चीज़ों में स्ट्रेस डाला गया है और आपको इस तरह से इसका प्रिपरेशन करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, देन मैं आपको बुक्स वगैरह सबके बारे में नॉलेज दूंगा। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझ लेते हैं कि ये सिलेबस हमसे पूछना क्या जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका टेक्नोलॉजी का पर्पस क्या है, क्यों आपका प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है, कहाँ पे होता है, वो सारी चीज़ आपका क्या है, जनरल क्वेश्चंस है। उसके लिए स्पेशली पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, आपका जनरल क्वेश्चन होगा और वो आपसे इजीली बन जाएगा। पर आपको जहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो क्या है, स्पेस प्रोग्राम। भारत का जितना भी स्पेस प्रोग्राम अब तक कर रहा है उसके रिगार्डिंग, और स्पेशली इसरो के जितने भी डेवलपमेंट आर्म्स हैं या इसरो ने जिस जिस फील्ड पे काम किया है उसको, और काम बस किया वो नहीं, आपको क्या करना है, सैटेलाइट को तो पढ़ना ही पढ़ना है, कौन कौन से सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है, साथ साथ इनका जितने भी सैटेलाइट है, चाहे वो आपके रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट हो, IRNS वाले सीरीज हो, चाहे वो GSAT के सीरीज हो, उनका यूसेज को पढ़ना है कि उनका यूज कहाँ कहाँ पर किस किस क्षेत्र में होता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन उस तरह से पूछा जाएगा। एक दो आपके सैटेलाइट और उसके साथ साथ आपका क्या है, यूसेज कहाँ कहाँ पर है, हम लोग देखेंगे अभी, अब स्पेस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसको आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर पे आपको अब पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अगर स्पेस के बाद हम लोगों को क्या देखना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना है कि किस किस तरह से इसमें डेवलपमेंट रहा है। और देखिए इसमें पूरा का पूरा क्या है, ग्रामीण भारत के उसमें बताना है कि जो आपका रूरल इंडिया में किस तरह से हेल्प किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जितने भी सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स के थ्रू वो जो चला रहे थे क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम, उसको बताना है। लास्ट ईयर का ACF का पेपर, वहाँ पर भीम ऐप को पूछा गया, वहाँ पर बहुत बेसिक जो भी गवर्नमेंट बना रही थी उसको बनाया गया है, पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन है, आपका क्या होगा, करंट अफेयर बेस्ड जो नॉलेज है और जो रूरल ग्रामीण भारत में चल रहा है, जैसे जैम हो गया, जनधन आधार मोबाइल, तो इस तरह से वो चीज़ों को क्या कर सकते हैं, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, या इस तरह के कोई भी इंपॉर्टेंट ऐप्स या कुछ भी चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि अभी आपका क्या चल रहा है, आरोग्य सेतु, तो आरोग्य सेतु अगर यहाँ पर पूछा जाए तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आरोग्य सेतु के बारे में, और वो ईजी भी होगा, सबसे बन जाएगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ उसको आपको कि बार बार इस वाले सेक्शन में थोड़ा सा करंट अफेयर को देखते हुए जो पिछले 1 साल का डेवलपमेंट रहा है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर देखते हैं, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद, तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है कंप्यूटर, और कंप्यूटर का सेक्शन को बिल्कुल पढ़ लेना ये, और आपका स्पेस प्रोग्राम, ये आपको इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करा देगा, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी टॉपिक है। और कंप्यूटर और स्पेस प्रोग्राम भी अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से तो लगभग यहाँ पर हम जो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 20 से 22 क्वेश्चन, तो कंप्यूटर और स्पेस प्रोग्राम ही आपका 5 से 6 इवन 6 से 8 क्वेश्चन तक आपका कवर कराने का वहीं से हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पॉलिसी से आ जाएगा और प्लस आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एक आध क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रिलेटेड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा पूछा जाता है। तो मेक श्योर आप उसके बाद क्या करेंगे, उसको ही पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो आपका कुछ सेक्शंस थे। इसके बाद और कौन से सेक्शन है, तो उस पर अगर देखा जाए, जैसे कि आपका क्या हो गया, नेशनल पॉलिसी हो गया, स्पेस प्रोग्राम हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपका कंप्यूटर के बारे में नॉलेज, इसको डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। पहले समझ लेते हैं पूरा का पूरा सिलेबस को। ठीक है, इसके बाद आपका एनर्जी को पढ़ना है, एनर्जी डिमांड। ठीक है, तो एनर्जी को आप कहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स में भी एनर्जी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो कई जगह ये एनर्जी रिपीट हो रहा है और आप एनर्जी का प्रिपरेशन ईजिली कर सकते हैं कहीं से भी, क्योंकि एनर्जी एक बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं और एनर्जी बहुत ईजिली हो जाएगा, और ये टॉपिक भी आपको क्या होगा, स्कोरिंग है। तो आपका ये 3 एरिया जो है ये बहुत ही स्कोरिंग एरिया है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखेंगे, आपका ऊर्जा का कैसे प्रिपरेशन करना है। मैं आपको बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, 2-3 जगह पे आप उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि वो इजी सेक्शन है और इससे अपने आप आपको ये जो प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन है, जो टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है, बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, एनर्जी, और उसके बाद आपको क्या करना है, करंट, जो करंट में टेक्नोलॉजी रहा है वो भी चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन है कि इस करंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, और ये करंट डेवलपमेंट में यहाँ पर ही थोड़ा सा एक इशूज़ बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका बायोटेक्नोलॉजी भी पूछा जा सकता है,
डिफेंस टेक्नोलॉजी भी पूछा जा सकता है कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत क्या क्या कर रहा है। बायोटेक्नोलॉजी के उसमें अभी बहुत सारा रिसर्च चल रहा है कि इसमें कोरोना वायरस के रिगार्डिंग, तो कोविड के रिगार्डिंग अगर कुछ भी मेडिसिन वगैरह के बारे में, पीपीई का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि आपका ये पीपीई किट जो आप सुन रहे हैं ये पीपीई का फुल फॉर्म क्या है। तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि करंट अफेयर में थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा और करंट अफेयर के मटेरियल्स को इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखेंगे। ठीक है, जो भी डेवलपमेंट्स हुए, मतलब ऐसा करंट नहीं कि एक एक चीज़ को नहीं खोजना, बट आपका जो प्रेजेंट डेवलपमेंट रहा है गवर्नमेंट का उसको देखना है। इवन भारत सरकार का ज़्यादा देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को चलाया गया है, चाहे वो डिजिटल ट्रांजेक्शन में होगा, चाहे आरबीआई कुछ इशू कर रहा है, चाहे एनपीसीआई जो आपका क्या है नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, ये बहुत सारी चीज़ों को चालू करते रहते हैं, जैसे आधार वगैरह था। तो इसके रिलेटेड भी थोड़ा सा देखेंगे कि किस किस फील्ड पर ये काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग का क्या है सुपर कंप्यूटर्स के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। तो सुपर कंप्यूटर कौन कौन से भारत के, उसके बारे में भी देखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट डेवलपमेंट वो आपका सारा वो दिखेगा। इसके बाद आपको क्या है डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर साइंस है वो आपका एक अलग से कृषि दिया हुआ है वो, ठीक है, पर यहाँ पर अलग से पूछ रहा है आपका एग्रीकल्चर साइंस और क्रॉप साइंस वगैरह। ठीक है, तो आपको इतने सारे एरिया को कवर करना है टेक्नोलॉजी के अंदर। और इसमें अगर ये एग्रीकल्चर साइंस देखते हैं तो इसको आप सबसे अच्छा क्या है छत्तीसगढ़ पीएससी जो मेंस का सिलेबस है, जो मेंस वाला पीएससी का मेंस का, उसके जो भी बुकलेट मिल रहे हैं आपको कहीं भी मिलता होगा, उसका पेपर 4 का पार्ट है सच। ठीक है, पेपर 4 पार्ट 3 का पार्ट है, तो पेपर 4 पार्ट 3 का आप देख लेंगे और वहाँ से मेंस के सिलेबस से इसमें से आपको आधे से ज़्यादा मिल जाएगा। पहले आपका स्पेस प्रोग्राम भी हुआ करता था, अगर इस साल जो पिछले साल सिलेबस चेंज होने के अगर पहले वाला सीजीपीएससी का ही सिलेबस उठाएंगे तो आपको ये सारे के सारे चीज लाइन से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके इस मटेरियल के लिए भागना नहीं है इधर उधर कि इसका मटेरियल कहाँ मिलेगा। आपका जो मुख्य पेपर होता है, मेन पेपर होता है सीजीपीएससी मेंस। ठीक है, पीएससी का जो मेंस पेपर होता है इसका पिछले साल जो सिलेबस चेंज होता है उसके पहले का सिलेबस देखेंगे और आपका ये टेक्नोलॉजी का सिलेबस देखेंगे तो लगभग सेम है। ठीक है, तो आपको वहां से ये पूरे के पूरे इसको पढ़ने के लिए मटेरियल इजीली मिल जाएंगे। नंबर 2, अगर आप बुक्स की बात करते हैं कि इन इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है, जैसे कि हम लोगों को बताना ही है सबको, तो मैं बताऊंगा आपको बुक्स, उसमें कोई इशू नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा क्या कर सकते हैं आप सीजीपीएससी जो मेंस वाला पार्ट है, मेंस का सिलेबस, उसमें से कोई भी बुक उठाइए जो भी पढ़ रहे हैं इसके रिगार्डिंग पेपर 4 का, आप कोचिंग मटेरियल चाहे कुछ भी उठाना चाहते हैं वहां पर आपको इसका पूरा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम तो आप क्या पढ़ सकते हैं रवि अग्रहरी। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, रवि अग्रहरी, इनकी बुक्स आती है, इनकी बुक पढ़ सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी बुक है ये। इसको आप डाउनलोड करिए, नेट में मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। अगेन मैं आपको अभी आपके ग्रुप में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे आपके सारे के सारे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड लेक्चर्स, मतलब आपका रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा लेक्चर्स, तो आप उसमें से भी कुछ टेक्नोलॉजी को पढ़ सकते हैं इजीली। तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपके ग्रुप में, और उस ग्रुप में उस लिंक को ओपन करके भी आप लोग क्या कर सकते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो फिर अगेन आपका जो दृष्टि आईएएस का हैंडबुक है वो पढ़ सकते हैं, अच्छा हैंडबुक है और वहाँ से आपका चीज़ें कवर हो रही हैं, क्योंकि जो भी सिलेबस में जितना दिया वहाँ से कवर हो रही, तो हमको ज़्यादा इधर भागना नहीं है। पर यहाँ पर भी आप लोगों को क्या चीज़ में ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। करंट रिलेटेड जो पढ़ेंगे वो तो ठीक है, बाकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो घटना चक्र का जो साइंस वाला पोर्शन आता है उसके लास्ट में आपके टेक्नोलॉजी का सेक्शन भी होता है और वहाँ से आप टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। तो आप इस बुक के साथ आप अगर जाते हैं तो इतने से आपका कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको इंटरनेट का हेल्प बहुत लेना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो इंटरनेट को थोड़ा सा आप क्या करेंगे इस वीक थोड़ा सा, वैसे भी टेक्नोलॉजी है तो हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसमें आप क्या करेंगे इंटरनेट टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो भी बुक्स बता रहा हूँ मैं, जितने भी प्रिपरेशन के लिए एरियाज बताया उस पर्टिकुलर एरिया पे आप थोड़ा सा हिट करेंगे जो ईजी है, जिसमें आपका क्या है सबसे पहले आपका जो एनर्जी है, एनर्जी आपका ईजी है। ठीक है, तो एनर्जी आपका एक इजी टॉपिक बन जाता है। एनर्जी के बाद आपका पॉलिसी, नेशनल पॉलिसीज जो है वो भी एक इजी टॉपिक बनता है। कंप्यूटर भी आपका इजी है और स्पेस टेक्नोलॉजी, ये 4 टॉपिक बहुत आसान है, इसको पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। बाकी में चलिए ठीक है थोड़ा सा समय लगता है, पर ये 4 बहुत आसान है और यहीं से आपका सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। और प्लस करंट अफेयर में देख लेना, आपको वो सारे चीज़ आएंगे जो आपको ऑलरेडी लगेगा यही पूछना था तो हम पढ़ के क्यों आए थे, इतना ईजी आएगा। बट ये है कि आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा चीज़ों के रिगार्डिंग कि क्या क्या अभी पिछले 1 साल में या पिछले 6 महीने में काम हुआ है भारत सरकार का या कहीं का भी, तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा करंट डेवलपमेंट देखते हुए चलेंगे। चलिए अब 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हर एक चीज को डिटेल में डील करते हैं कि आपको किस किस तरह से किस चीज़ों को पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले आपका देखेंगे नेशनल पॉलिसी किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है।